पिछड़ा गरीब भूमिहीनों को प्रति परिवार एक एकड़ जमीन दिलाने के लिए दिनांक 17 मार्च 2023 को कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। अंबेडकर जन मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा है इस आंदोलन का यह दूसरा चरण है, जिसके नेतृत्व में मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला। रिपोर्ट प्रभास कुमार। तो अगर जमीन हम हर परिवार को एक एक एकड़ दे देते हैं तो जैसे ही जमीन मिलेगा तो सबसे पहले तो बेरोजगारी से उनको अस्थाई मुक्ति मिल जाएगी। अपनी जमीन होगी, अपनी जमीन में काम करेंगे, दूसरे की गुलामी नहीं करेंगे, उनका स्वाभिमान बचेगा, उनका मान सम्मान बचेगा। जो महिलाएं हैं गरीब घरों के, उनकी आबरू बचेगी। तो बेरोजगारी का स्थायी समाधान है जमीन दे दिया है, क्योंकि सरकार उन जगहों को खत्म कर रही है जहां पे लोगों को नौकरियां मिलती थी। जितने भी सरकारी संस्थान थे उनको बेचा जा रहा है, वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। और प्राइवेट कंपनियां आदमी नहीं, मतलब एम्प्लॉय नहीं, बल्कि गुलाम, वो भी 10-5 हजार रुपये पे रखती हैं। तो ऐसे में जमीन मिलने से रोजगार का स्थायी समाधान जमीन में है। जमीन अगर होगी तो किसी को भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अक्सर आप देखते हैं कि गांव का साहूकार भी जब किसी गरीब की बेटी बहन की शादी होती है तो वो उसकी आड़ में जब कर्ज देता है तो जिंदगी भर उनका दमन करता है, जिंदगी भर उनका शोषण करता है। उनके पास जमीन अगर होगी तो अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो 1-2 मंडा कहीं अगर बंधक भी रख देंगे, फिर आगे चल के छुड़ा देंगे कमाकर। किसी साहूकार की गुलामी तो नहीं करेंगे। और जब हमारे घर की बहन बेटी, किसी गरीब के घर की बहन बेटी दूसरे के खेत में काम नहीं करेगी तो उसकी आबरू कभी नहीं लूटेगी। तो ये जो जमीन का मसला है, ये सम्मान, स्वाभिमान, रोजगार और सुरक्षा, हर तरह की जो सुरक्षा है ये जमीन मिल जाने से मिल जाएगा। क्योंकि अब वो जो बेरोजगारी की बात है, तो बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, रोजगार के अवसर सारे सरकार खत्म कर रही है। इसलिए अम्बेडकर जन मोर्चा ने इस मुद्दे को बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच समझ करके उठाया है। क्योंकि ये जो मुद्दा है ये अम्बेडकर जन मोर्चा का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। वो ऑन रिकॉर्ड उनके कई भाषण हैं, उनके डेथ होने के पहले कई उनके भाषण हैं जो आप सुनेंगे तो जमीन के मुद्दे की गंभीरता को उन्होंने जनता को समझाया है कि तुम्हारी मुक्ति का, तुम्हारी समस्या का स्थायी समाधान तब तक नहीं होगा जब तक तुमको जमीन नहीं मिलेगी, जब तक तुम जमीन के मालिक नहीं बनोगे। इसमें काल आ गया, कट गया।